है तेरी कहानी पग पग। नमस्कार। जैसे जेट और स्वीटी का परिणाम है वो जारी हुआ है, उसी क्रम में अपन एक बार फिर से आपके दो बच्चियां हैं जो एक ही परिवार से दोनों बहन हैं और दोनों ने एक साल सफलता पाई है। तो एक है पलक और दूसरी बच्ची है रौनक है। पहले तो आप अपना परिचय बताएं, कौन से गांव से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम पलक और पापा का नाम सुरेश कुमार और मेरी मम्मी का नाम है सरोज देवी। मैं बलारा लक्ष्मणगढ़ से हूँ। तो आपने जैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था तो जैसे आपने प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो उसी को चयन करने का क्या उद्देश्य था आपका? प्रयास कोचिंग करियर इंस्टीट्यूट में सर आपने हमें बताया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है और हम जाके देखे तो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे थे और टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी थी और मोटिवेशनल क्लासेस भी होती थी, हमारी माइनस मार्किंग होती थी तब। अच्छा, अभी दूसरी जैसे बच्ची है रौनक है तो उसी से भी जानेंगे कि आपका भी परिचय दे बेटा एक बार। सर मेरा नाम रौनक है, मेरे पापा का नाम भूमाराम और मेरी मम्मी का नाम संपत्ति देवी है और मैं लक्ष्मणगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। प्रयास को चयन करने का क्या उद्देश्य था? सर फर्स्टली तो आपने घर आके बताया था कि ऐसे ऐसी कोचिंग आप एक बार डेमो क्लास लेके देखो। फिर हमने डेमो क्लास लेके देखी, तब हमें अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और आपके पढ़ाने का तरीका और बाकी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा। और जब टेस्ट सीरीज चालू हुई तब हमें अपने अंदर ऐसा सुधार महसूस होने लगा कि हाँ हम कुछ कर लेंगे जेट में। जिस प्रकार से संस्थान के बारे में बताया गया था आपको, जिस फैकल्टी के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, जो भी स्टडी मटेरियल है, तो जैसा बताया वैसा ही आपको संस्थान में जाने के बाद मिला? हाँ सर, जैसे कि हम टीचर से पूछते थे कि हमें जेट के पुराने पेपर चाहिए तो वो अगले दिन हमें प्रोवाइड करा देते थे और गर्मियों में कूलर की व्यवस्था और डिजिटल बोर्ड सब कुछ था वहाँ पे। एक जैसे अपना टेस्ट होता था तो टेस्ट होने के बाद में जैसे महिपाल जी सर हैं वो आपको मोटिवेट करते थे, तो उनके बताए उनके पथ पे आप चले, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर महिपाल सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि हमें इस रास्ते जाना चाहिए, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर उस क्वेश्चन पर ध्यान दें जो अब आपको पूरी तरीके से आता है। इसी क्रम में अपन इनके पिताजी से भी बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और शौक लाग रहे आज? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो प्रयास कोचिंग में थे गया हा तो बी के बाद थे बठाई की जो सुविधा देखी तो बा के बारे में के कहना चाहोगा थे? मैं बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया सारी। एक बार फिर से जैसे बच्चियों ने जो प्राथमिक जो शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की थी, उनके जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आज बच्चियों ने जैसे सफलता प्राप्त की है तो उनसे भी जानेंगे बच्चियों के बारे में कि सर आज कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्कूल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरुंग रानी तन बलारा में मैं 1999 से कार्यरत हूँ और मेरे ही परिवार से ये बच्चियाँ हैं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की नींव है, पढ़ाई की नींव है शिक्षा की। तो यहाँ से जो बच्चे दूसरी स्कूलों में जाते हैं छठी क्लास में, तो वहाँ से हर स्कूल में मेरी स्कूल के बच्चों का अलग ही रहता है। हर टीचर्स कहता है कि आपकी स्कूल के बच्चे होशियार आते हैं, जिसका परिणाम आज इन बच्चियों के रूप में हमारे सामने है। शुरू से ये बच्चियां होनहार थी, आज मैं गर्व महसूस करता हूँ। प्रयास संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले प्रयास में ही इन बच्चियों को सफलता दिलवाने में इनका पूरा सहयोग रहा। मैं हार्दिक रूप से इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में सर और भी हैं तो उनसे भी जानेंगे कि आज आपकी जैसे दो बच्चियां हैं जो जेट के अंदर सिलेक्ट हुई हैं सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रयास के बारे में? सर प्रयास इंस्टीट्यूट एक बेहतर इंस्टीट्यूट है शिक्षा के क्षेत्र में और दोनों ही बच्चियां शुरू से बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और आज हमें गर्व महसूस हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैं सर से ही चर्चा कर रहा था कि सर मैं भी प्रयास के अंदर ही पढ़ा हुआ हूँ और आज मैं प्राथमिक सेवाओं के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं। तो पहले तो सर को और पूरे परिवार को प्रयास परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी क्रम में रौनक की और पलक की मम्मी भी खड़ी हैं। वह भी माई कुटी कहीं के माने कौन पूछो कि माली बेटी कैसी पढ़ती, तो बाऊ भी पूछ लिया तो कसौक लाग रहे हैं आज? बढ़िया लाग रहे हैं। बढ़िया लाग रहे है कि? अच्छा, पहला एग्जाम में पास कर दियो है? हाँ बढ़िया थी, मैं नाम ही पास कर लिया। अच्छा, तो यार कोचिंग के बारे में बताती कि भाई पढ़ाई किसी को है, हमारी कती पढ़ा? हाँ बढ़िया पढ़ाई हुई। अच्छा, और इसी क्रम में मैं एक बार फिर से रौनक से पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपके जो साथी हैं जो जेट 2027 के एग्जाम में बैठेंगे, तो वो जो प्रिपरेशन जैसे संस्थान को अभी चुन रहे हैं कि हम किस संस्थान में जाएं, तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे?
अगर आपके आसपास प्रयास कोचिंग या इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सीकर में भी है और जयपुर में भी है, लेकिन तो आप प्रयास को ही चुनना, क्योंकि प्रयास में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको चाहिए और इसमें पूरा का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है। तो उन्हीं के इस क्रम में जो भी बच्चे जेड 2027 या स्वीटी 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही अपन प्रयास से जुड़े। इसी के साथ ही जैसे एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है उन्हीं की भी आगामी जैसे भर्तियां हैं वो आने वाली हैं, तो उनके भी बैच हैं वो प्रयास ने स्टार्ट कर दिए हैं और ये बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर मिलने वाले हैं। और सुविधाओं की अपन बात करें तो ये जो हॉस्टल जैसे बच्चे दूर दराज से आते हैं तो रहने की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो भी हॉस्टल की व्यवस्थाएं भी प्रयास के अंदर है, तो आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आज